तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट मुअत्तली की दरखास्त खारिज कर दी। जज ने कहा वारंट क्या होता है, तहरीरी हुक्मनामा लिख दिया। फैसले में लिखा कि वारंट गिरफ्तारी महज बयान हल्फी की बुनियाद पर खारिज नहीं किए जा सकते। दौरान समाअत आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश, जमान पाक में हंगामा आराई के सबूत पेश किए। अदालत के इस्तिफसार पर बोले एक शख्स को रियायत देनी है तो बाकी 22 करोड़ को भी दें। दूसरी जानिब जज को धमकी केस में इमरान खान की वारंट मुअत्तली में 20 मार्च तक तौसी। अठारह मार्च को अदालत में पेश हो जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि पुलिस और रेंजर्स 2 मरतबा करीब पहुंचे लेकिन फिर वापस चली गई। उन्हें गिरफ्तार करने का मकसद लंदन प्लान पर अमल दरामद है। नवाज शरीफ को उनकी गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई गई। गिरफ्तारी अदालत पेशी के लिए नहीं, कातिल के लिए है। गिरफ्तारी के बाद आजम सवाती और शहबाज गिल की तरह बदसलूकी का खतरा है। इलेक्शन मुद्दत से आगे जाने पर आईनी तहरीक चलेगी। वकला हरावल दस्ता होंगे। मुल्क की मफाद और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। किसी से भी बात करने और हर कदम उठाने को तैयार हैं। एक लीडर को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। साजिश ना करें, काविश करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेनेट की गोल्डन जुबली पर इजलास से खिताब। बोले रियासती मफाद दाव पर नहीं लगने देंगे, मिल बैठ कर फैसले करने होंगे। अदलिया के अहकामात और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इदारों की बेतौकीरी और जलाओ घेराव को हवा दी जा रही है। सियासतदान गाली बन चुका। इतने खराब हालात कभी नहीं थे। मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी। मुल्क मुश्किल हालात में है। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहिदे की पासदारी नहीं की। आइंदा चंद रोज में IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जवान पाक में पुलिस ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी कर दी। ट्रायल कोर्ट के फैसले से आगाह करने की हिदायत। अदालत ने तहरीक इंसाफ को इतवार को लाहौर में जलसा करने से भी रोक दिया। जस्टिस तारिक सलीम की जानिब से PTI वकील की सरजनिश। कहा जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करें। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के साथ बैठकर मसले का हल निकालें। सिस्टम को चलने दें, लोगों को सुकून दें। दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। दूसरी जानिब DC लाहौर ने PTI की 19 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमाओं की लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर IG पंजाब से मुलाकात। शाह महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी और आजम सवाती शामिल थे। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान पर कातिलाना हमले की इतलात हैं। रियासत और आइन खतरे में है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात ना कराने के बहाने तलाश कर रहा है। कौम को हक़ाइक़ बताए जाएं, अंधेरे में रखने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। फरूख हबीब बोले लाहौर में रियासती ताकत का इस्तेमाल और जुल्म किया गया। इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला लंदन प्लान का हिस्सा है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी लगाकर तो दिखाए। वजीर आला खालिद खुर्शीद का चैलेंज। कहा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती तब्दीली या इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। सूबों में तसादुम की बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। IG पंजाब ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। GB को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को बजट नहीं दिया जा रहा। तरक्याती फंड्स में भी कटौती कर दी गई। PTI के सदर चौधरी परवेज सिलाही कहते हैं कि मरियम नवाज हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार कराना चाहती हैं, मगर ये उनकी हसरत ही रहेगी। नवाज शरीफ को लीडर कहने वाले पहले उस भगोड़े को वापस लाएं। बीमारी का बहाना करके फरार होने वाला लीडर कैसे हो सकता है? माली बहरान और गैर यकीनी से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। परवेज सिलाही से अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं इमरान खान बड़े ओहदे पर रहे लेकिन उन्होंने कानून का मजाक बनाया हुआ है। तलबी पर अदालत पेश नहीं होते, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। सलाम है नवाज शरीफ को जिन्होंने कानून के सामने सर झुकाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली बोले जमान पार्क में जो हो रहा है मुल्क की बदनामी का बायस है। साबिक दौर में एहलकार आते तो वो चाय पिलाते और गिरफ्तारी देते। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, इंतखाबात अलग अलग ना हो। सिक्योरिटी सूरत हाल भी साजगार नहीं। पंजाब में इंतखाबात, मरियम नवाज भी मैदान में उतर आई। नून लीग की सीनियर नायब सदर के 4 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज PP 63, PP 149, PP 158 और PP 173 से उम्मीदवार। हमजा शहबाज ने लाहौर के 3 हलकों से कागजात जमा कराए। राना सनाउल्लाह का PP 100 फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए आखिरी दिन बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जमा।
इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी करेगा। सांसद की इंतखाबात और इम्तिहानात में ड्यूटी पर पाबंदी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मुरासला जारी कर दिया। कहा कि असातिज़ा की बड़ी तादाद मरदमशुमारी में मसरूफ है। असातिज़ा को किसी ट्रेनिंग का भी हिस्सा ना बनाने की हिदायत। मरदमशुमारी की तकमील तक असातिज़ा के तबादले और तकरीरियाँ भी रोक दी गई। आलमी ताकत पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक असासों पर कोई फैसला लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत और जिम्मेदारी से मुकम्मल आगाह है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट के ख़ुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मौजूदा हुकूमत ने IMF मुआहदे के हवाले से कोई चीज़ कौम से नहीं छुपाई। IMF ने मुआहदे के लिए बहुत सख्त शराइत रखी। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, पार्लियामेंट को अंदरूनी और बैरूनी खतरा है। 50 साल में इस्लामी जमहूरिया के बजाय अशराफिया का पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तानी मईशत को सहारा। चीन से मजीद $50 करोड़ के हुसूल के लिए दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल। वजीर खजाना के मुताबिक $50 करोड़ के फंड्स जल्द स्टेट बैंक को जारी हो जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में मजीद ताखीर। गर्दिशी कर्जे की अदायगी की टाइम लाइन पर इत्तफाक न हो सका। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक जून तक 1200 अरब रुपए की अदायगी के ज़राए पर मामला तय नहीं पा रहे। प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स को भारी अदायगियां करने का मामला भी पेचीदा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता, कीमत $282.42 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $285.50 पर मुस्तहकम रहा। सोना $1100 महंगा, 2,03,500 फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 179 पॉइंट्स की कमी से 41,694 पर बंद हुआ। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने सूद के खात्मे के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपीलें वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्तें भी मंजूर कर दी। महंगाई से पिसे अवाम पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर मजीद परेशान। हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों में कमी करने का मुतालिबा। हुकूमत ने डीजल 5 और डीजल 13 रुपए और पेट्रोल 5 रुपए महंगा कर दिया। मट्टी का तेल 2 रुपए 66 पैसे बढ़ाया गया। लाइट डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेफ्रा ने निर्ख 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सियासी बरतरी का हसूल। लैपटॉप स्कीम से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क ज़ेर तालीम पाकिस्तानियों को फंड्स की फराहमी में मसाइल। हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम के लिए 13 अरब रुपए रखे। आधी रकम HM से ले ली। कटौती से स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए फंड्स में 5 अरब की कमी हो गई। PhD के तहत PHECC के लिए मुख्तस 44 अरब रुपए में भी हुकूमत हाथ कर गई। सिर्फ 17.3 अरब रुपए जारी किए। तहरीक इंसाफ के 9 साबिक वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। सड़कों की तामीर और मरम्मत की मद में 25 से 30 करोड़ रुपए मुबैना खुर्द बुर्द का इंकशाफ। साबिक वज़रा और अरकान ने एक्सियन हाईवेज की मिली भगत करके करोड़ों रुपए का घपला किया। एंटी करप्शन ने आदिल गुज्जर, अजमल चीमा, चौधरी जहीर, उमर फारूक को तलब कर लिया। अली अख्तर, ख्याल कासरो, मियां वारिस, लतीफ़ नज़ीर और शकील शाहिद भी 28 मार्च को तलब कर लिए गए। सिंध सूफी यूनिवर्सिटी भिट शाह में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। तहकीकाती ऑफिसर ने मामले की स्पॉट इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। डायरेक्टर इंक्वायरीज के मुताबिक वाइस चांसलर और दीगर अफसरान के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सबूत मिले।